नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी जानकारी है, भोपाल से 2 पदाधिकारियों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। शिवराज सरकार ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें रमेश चंद्र शर्मा को राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष हैं रमेश शर्मा। डॉक्टर जितेंद्र जामदार को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष हैं जामदार। तो 2 राज्य कर्मचारी हैं जिनको राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया गया है। डॉक्टर जितेंद्र जामदार को राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं और बड़ी खबर है, 2 पदाधिकारियों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर है, शिवराज सरकार ने 2 पदाधिकारियों को राज्य मंत्री का दर्जा देने के आदेश जारी किए हैं। रमेश चंद्र शर्मा को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है और राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष थे अभी रमेश शर्मा, लेकिन इनको अब राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। इसी तरह से डॉक्टर जितेंद्र जामदार को राज्य मंत्री का दर्जा देने के आदेश शिवराज सरकार की ओर से जारी किए गए हैं। तो बड़ी जानकारी है, भोपाल से 2 पदाधिकारियों को राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। इसमें शिवराज सरकार की तरफ से इसको लेकर के आदेश जारी किए गए हैं। रमेश चंद्र शर्मा, इनको राज्य मंत्री बनाया गया है। राज्य मंत्री का दर्जा इनको दिया गया है। राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष हैं रमेश शर्मा, लेकिन दर्जा अब इनको राज्य मंत्री का दिया गया है। और इसी तरह से डॉक्टर जितेंद्र जामदार को भी राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। बड़ी जानकारी, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भोपाल से ये बड़ी जानकारी है, 2 पदाधिकारियों को राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। शिवराज सरकार ने इसको लेकर के आदेश जारी कर दिए हैं। और बातचीत करते हैं, प्रभु पटेरिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रेजिडेंट एडिटर। प्रभु पटेरिया जी, कैसे इसको देखा जाए, चूंकि 2 पदाधिकारी जिनको राज्य मंत्री का दर्जा देने के आदेश जारी किए गए हैं? आयुष, मध्य प्रदेश में जो निगम मंडल और बोर्ड में जो पदाधिकारी नियुक्त होते हैं उनको सरकार दर्जा देती रही है और अभी तक जो निगम मंडलों में जो पिछली नियुक्तियां हुई थी उनके अध्यक्ष उपाध्यक्षों को राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जा चुका है। रमेश शर्मा कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष हैं, कर्मचारियों से जुड़े हुए मामले देखते हैं, उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाते हैं, इसको लेकर पूरे प्रदेश भर में दौरे भी करते हैं। तो उनकी सुविधा के लिए सरकार ने उनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया है। वो जहां भी जाएंगे उनको राज्य मंत्री के समकक्ष सुविधाएं हासिल होगी। राज्य मंत्री को जो स्टाफ मिलता है वैसा स्टाफ उनको मिलेगा और तमाम सुविधाएं वाहन से लेके वो उनको मिलेंगी। इसी तरीके से जन अभियान परिषद जो एनजीओ का पूरा काम देखती है, मध्य प्रदेश सरकार की बहुत सारी गतिविधियां हैं जो एनजीओ आधारित है, इन तमाम कामों की जिम्मेदारी जन अभियान परिषद को सौंपी जाती है। जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र जामदार को भी राज्य मंत्री का दर्जा दिया। स्वाभाविक तौर पर इनकी भी सेवाएं उसी तरीके की हैं कि जहां पर इनको कुछ ज्यादा सुविधाओं की जरूरत दरकार थी, तो सरकार ने इन दोनों पदाधिकारियों को भी राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया है। इसके पहले जैसे मैंने बताया कि निगम मंडलों के जितने भी अध्यक्ष हैं उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जा चुका है। उपाध्यक्षों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया जा चुका है, जिससे वो अपना काम बेहतर ढंग से कर सकें। आयुष, प्रभु पटेरिया जी, सिर्फ इतना ही भर है, चूंकि हम लोगों ने देखा क्योंकि निगम मंडल के जो अध्यक्ष थे उनको अभी कैबिनेट का दर्जा मिला और अब यहां पर हम देख रहे हैं कि 2 पदाधिकारी जिनको राज्य मंत्री का दर्जा, क्या 23 के साथ जो होने वाले चुनाव है उसके साथ भी इसको जोड़े, इसलिए भी इस जिम्मेदारी को और बढ़ाया गया है या उनको वो सहूलियत दी गई है ताकि वो अच्छी तरीके से डिलीवर कर सकें जो जिम्मेदारियां हैं उनके पास? प्रभु पटेरिया जी। आयुष, रमेश शर्मा पहले भी शिवराज सरकार में कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष रहे हैं, तब उस समय भी उनको ये दर्जा हासिल हुआ था। पहले भी आमतौर पर होता यह है कि जो भी नियुक्तियां होती हैं वो अलग विभाग से उसके आदेश जारी होते हैं। जैसे कर्मचारी कल्याण समिति अध्यक्ष की नियुक्ति का मामला है तो एक अलग विभाग जो आदेश जारी करता है, और जो दर्जा देने का काम वो जीएडी करता है। तो दोनों प्रस्ताव अलग अलग बनते हैं, इसलिए अलग अलग ये आदेश जारी होते हैं। तो चूंकि नियुक्तियां पहले हो चुकी थी, वो काम कर रहे थे, अब कोरोना खत्म हो चुका है और काम की गति बढ़ाने की जरूरत है। और स्वाभाविक तौर पर ये जो पदाधिकारी हैं कहीं ना कहीं राजनीतिक बैकग्राउंड से आते हैं और ये जो काम करेंगे उसमें जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसकी नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, तो इसलिए उनको ये सुविधाएं दी गई हैं। बहुत शुक्रिया प्रभु पटेरिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए।